ओके जी, आज हम लोग कैरी करेंगे चैप्टर 3, the previous part where we left. चंगेज जो है वो अपनी कहानी जो है वो उसको सुना रहा है, उसके साथ साथ जो उसकी ग्रोइंग इंटीमेसी थी एरिका के साथ, वो उस ग्रोइंग इंटीमेसी को भी शेयर कर रहा है। उसके ताल्लुकात जो थे वो एरिका से किस तरह से ग्रो कर रहे थे, या उसके ताल्लुकात में भी किस तरह से, एक तरह से आप कह लें कि जिद्दत आ रही थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस अजनबी को वो कहानी सुना रहा है, वो अजनबी जो है वो समहाउ कैजुअली बिहेव करता है, समहाउ वो नजर आता है कि वो बहुत ज्यादा कमिटेड भी है। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये वो तमाम मैटर्स हैं जो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर कल्चरल कंपैरिजन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और हमारे सामने चंगेज जो है वो दो मतलब जो है वो इलाकों का, अमेरिका का और ये जो पाकिस्तान है, ये इनका कल्चरल कंपैरिजन भी करता है कि कल्चरली ये इलाके जो थे वो किस तरह से, मतलब जो थे वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटीमेट करते हैं। तो चंगेज उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें क्या मतलब जो है वो आपस में कनेक्टिविटी है, ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो चंगेज यहाँ पर जो है वो हमारे साथ शेयर करता है, या वो अपने मतलब जो उसका इंस्टेंट लिसनर है वो उसको सुनाता है। जी Chingis notices that the notices signals that he is doing well at Underwood Samson. जी when it's time for the आप companies ये आपको याद होगा कि जब प्रीवियस सेशन था मैंने आपको ये कहा था कि ये कहा गया था कि 6 महीने तक आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, और 6 महीने से पहले ही उसको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि ही इज डूइंग वेल, के और ये नजर आ जाता है कि वहां पर मेरिटोक्रेसी जो है वो स्ट्रांग है, कोई बायसनेस नहीं है लोगों के दरमियान। तो इस तरह से हमें मेरिट और मेरिटोक्रेसी जो है वो बड़ी ज्यादा डोमिनेंट नजर आती है। जी who it's time to the company gear up for a summer's party. Changis and Wainwright ride in a limousine with Jim, who is heading towards a party. who's hosting the party at his house in the Hamptons? Well, most of the other trainees ride with Sherman, Jim's junior at work. जो जिम की मतलब जब वो जूनियर थी। During the ride, everyone is talkative except for Jim and Chingis. Jim tells Chingis that they are both watchful people, a quality which comes from being out of place. कि यहाँ पर जिम जो है वो ये भी मतलब चंगेज के साथ एक तरह से मतलब कनेक्शन भी बनाता है
और उसको कहता है कि यू आर मोस्ट वॉचफुल, यानी कि यू आर यानी कि दैट दे आर बोथ वॉचफुल पीपल, कि वो सबसे ज्यादा निगाहों में होते हैं। So Jim tells Chingis that they are both watchful people, a quality which comes from being out of place, कि जो बहुत रेयर जो है वो चीज नजर आती है। जी Jim's party जी जिम्स पार्टी Jim's party is extremely लग्जूरियस, यानी कि वहां पर हर तरह की मतलब मजे की चीजें हैं। while Wainwright enjoys himself, Chingis steps outside and watches the waves crash on the beach, कि बीच के ऊपर जो है वो किस तरह से जो है वो जो वेव्स हैं वो टकरा रही हैं। जी Changez stops and watches he thinks how strange it is that only a few months ago he had never seen the sea, whereas it's a part of yearly routine of working for अंडरवुड सैमसन। तो ये सालाना रूटीन थी कि अंडरवुड सैमसन के लिए आप काम कर रहे हैं और आप इस तरह से जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो सेल्फ अवेयरनेस, थॉटफुलनेस जो है वो नजर आती है, वो बता भी रहा है इस जगह। और इस पॉइंट पर जो है वो चेंजेस जो उसकी लाइफ में हैं, दोज वर ऑल पॉजिटिव एंड हेल्दी चेंजेस एज वेल। जी While Changez is watching the waves, Jim approaches him and recalls his first Underwood Sampson party at the Hampton. Jim tells हाँ, Changez कि वो that he अपनी felt out फर्स्ट of place. पार्टी जो अंडरवुड सैमसन की तरफ से मतलब दी गई थी, वो हैम्पटन में जिम की तरफ से दी गई थी, उसको रिकॉल करता है। तो But यहाँ पर एक और बात हमें नजर आ रही है कि जिम जो है वो काफी हद तक इंटरेस्टेड नजर आता है चिंगेज के अंदर। जी But eager to acquire the luxury, he saw Changez says that he knows that Jim Jim tells means and Chingay Jim that he parts. felt out of place, but eager to acquire the luxury he saw. Chingay says that he knows what Jim means, and Jim pats him on the back and leads him inside for food. Later that evening, though, Chingay thinks of Erika and wishes that she were at the party with him. He imagines that even she would be impressed by Jim's house, कि वो खुद से ही तसव्वुर करता है कि क्या वो जिम के, क्योंकि एरिका भी जो है वो एक अमीर खानदान से है। तो यहाँ पर एक तरह से कनेक्शन जो है वो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये जुड़ता हुआ कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो है वो यहाँ पर एक बात और हमें नजर आती है कि जिम की जो डिजायर थी वेल्थ और पावर की, उसको उसने कामयाब बना दिया, और वो यही समझता है कि चंगेज भी इसी तरह से डिजायरस है। लेकिन चंगेज उस तरह से लग्जरी का ऑब्सेस नहीं है जैसे जिम था। और जब जिम जो है वो जब चंगेज जो है वो सी को घूरता है, घर को नहीं, और वो पास को सोचता है। तो इस तरह से जो जिम जो समझता है कि वो एक बहुत अच्छा फेस रीडर है, वो चंगेज के मामले में उस तरह से एक अच्छा फेस रीडर नहीं है। जी जी So when the analyst training program ends, Chingis learns from Jim that he is ranked first in his class, कि वो अपनी क्लास में अव्वल आया है, and that his instructors admire his drive and energy. Jim advises Chingis to nurture these qualities and invites him to be part of new projects he is working on. और उसको अपने साथ नए प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो लेकर चलता है। जिम एक सीनियर है, ये अभी लर्निंग पोजीशन में है। तो विच इन्वॉल्व्स अ म्यूजिक बिजनेस इन फिलीपाइंस। चिंगेज बहुत खुश होता है अपनी परफॉर्मेंस से, और वो वेनराइट से मिलता है जो कि हैप्पी है कि जो क्लास में सेकंड आया था। तो मतलब ये दोनों ब्लैक जो हैं, ये दोनों टॉप पर मौजूद हैं।
and had already assumed Chinggis would be first, और जिसको पहले ही पता था कि चंगेज अव्वल आएगा। चंगेज शुरू से ही मतलब जब कंपनी में था तो ये थोड़ा बोल रहा था, ज्यादा मतलब जो है वो इस हवाले से मौजूद था, तो ये चीज बहरहाल नजर आ रही। तो चंगेज की ट्रेनिंग एवेल्युएशन प्रेजेंट्स द हाइट ऑफ हिज हैप्पीनेस, उसकी मतलब जो है वो हैप्पीनेस को जाहिर करती है। अंडरवुड सैमसन में उसका मेंटर जो जिम था वो उसके ऊपर बिलीव करता है कि वो एक मतलब एक कमिटेड और लॉयल फ्रेंड है, दैट्स व्हाई वो उसको अपने साथ असाइनमेंट पर रखता है। लेकिन चंगेज जो है वो अभी तक अनप्रिपेयर्ड है अपनी चॉइसेस के हवाले से। तो जिस वक्त वो उसको कहता है कि तुम मेरे साथ फिलिपाइंस चलोगे, तो वो उसके साथ इग्रीली राजी हो जाता है कि दैट ही शुड गो विद हिम टू फिलिपाइन। अब when he was overjoyed at that time, Chinggis tells the stranger his world would soon change, कि उसकी दुनिया जो है वो बहुत जल्द बदल जाएगी। ये मतलब जो है वो उसको बात करता है कि द स्ट्रेंजर, कि उसे पता ही नहीं था कि his world, when he was overjoyed at that time, Chinggis tells the stranger his world would soon change. He encourages the stranger to notice how quickly the streets have transformed into a market. तो ये देखो ये हमारी गलियां जो है वो कितनी तेजी से मार्केट में तब्दील हो रही हैं। And observe that if they hadn't been sitting at the cafe for so long, they might think that old Anarkali always looked this way. Because they know the area's recent history, they can be better understand the way it's look now. तो अब ये गुफ्तगू का जो सारा जो तनाजुर है वो प्रेजेंट में चला आता है और दोबारा से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो टूटती है। और यहाँ पर चंगेज जो है वो अपनी रीसेंट हिस्ट्री प्रिंसटन और ग्रीस की मतलब उसके साथ वो फर्दर उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आगे शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन जो है वो स्ट्रेंजर को अभी पता नहीं है कि चंगेज की जिंदगी में वो जो एक सडन चेंज थी वो क्यों कर आई, और उस सडन चेंज के पीछे कौन कौन से एलिमेंट्स जो थे वो मौजूद थे। बहरहाल ये वो चीजें हैं जो हमें यहाँ पर जो है वो दिखाई देती हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से स्टोरी जो है वो आगे फर्दर मूव करती है। और चंगेज जो है वो अपने उस सिलसिले को जोड़ता है अपनी बात को जारी रखते हुए। जी, This stranger has noticed the scar on Changez's arms. Changez says एक the scar निशान, which is स्कार darker. मतलब एक कट का निशान था। वो कहता है कि द स्कार विच इज डार्कर बट ऑलमोस्ट स्मूदर देन हिज स्किन लुक समथिंग लाइक अ रोप बर्न, कि जैसे मतलब जो है वो रस्सी के जले का निशान है। Chingay says that the stranger must be wondering what kind of training camp could give him this mark, but he reassures the stranger that the scar actually comes from a childhood accident, कि ये childhood accident का मतलब जो है वो निशान है। During Pakistan's frequent blackouts, Chingay's family would light its home with candles. Once Chingays grabbed a candle and spilled molten wax on his arm. तो उसका जो वैक्स है, गरम गरम मोम जो है उसके बाजू पे गिरा, तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो आउटेजेस हैं और खास तौर पर 9/11 के बाद पाकिस्तान के बाद बहुत बड़े मैसिव मतलब जो है वो बिजली की लोड शेडिंग रही है, तो ये उसका तस्करा जो है नजर आ रहा है। सो यहाँ पर हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्ट्रेंजर जो है वो कितना माइन्यूटली चंगेज और उसके मतलब जो है वो उसको देख रहा है। तो चंगेज की एक्सप्लेनेशन जो स्कार की है वो परफेक्ट एग्जांपल है कि जो है वो चंगेज उसके अल्फाज जो स्ट्रेंजर है कैन ईदर टेक चंगेज एज हिज वर्ड और बिलीव दैट चंगेज हैज बीन इन्वॉल्वड इन वायलेंस, तो क्या वो वायलेंस की वजह से तो कहीं ये निशान उसके साथ नहीं आया। जी, At the sunset, the merchants selling their products in the outdoor market turned on colorful electric lights, हाँ, कि prompting वो Changez मर्चेंट्स to जो मतलब remember ताजर जो थे वो जो मार्केट के अंदर बेच रहे थे अनारकली में, वो अपनी रंग बिरंगी लाइटें जलाते थे। प्रॉम्प्टिंग चंगेज टू रिमेंबर द कलर्स ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एट नाइट। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग डायरेक्टली इसका ताल्लुक जो है वो अमेरिका के साथ है। While he works for Underwood Sampson, he explores the city at night with Erica and as his guide, कि वो एरिका के साथ जाया करता था और वो उसको बतलाया करती थी। तो अब यहाँ से ये अंदाजा कीजिएगा कि जस्ट एक वाक्य ने मसलन क्या, यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं
कि वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो मॉडर्न लिटरेचर के अंदर जो है वो इस्तेमाल की जाती है, और हम इस बात को ऑब्जर्व भी करते हैं कि किस तरह से ये टेक्निक जो है कि एक बिल्डिंग या एक इवेंट जो है वो इसको याद दिला देता है कि किस तरह से पास्ट के अंदर जो है ये इंगेज रहा, पास्ट जो था वो इसका कैसे मतलब जो है वो एग्जिस्ट करता रहा, और चंगेज जो है वो कंटिन्यूज टू फाइंड कनेक्शन बिटवीन पाकिस्तान एंड मेमोरीज ऑफ न्यूयॉर्क। तो इस तरह से मतलब ये कनेक्शन हमें नजर आता है, जिसकी वजह से वो फिर से मतलब जो वो वापस अमेरिका और उसकी स्टोरी की तरफ मूव कर जाता है। ये जो कनेक्शंस हैं ये उसको फोर्स करते हैं, और दैट्स व्हाई ही इज बॉदरिंग टू मेक देम। It could be that Chingis is trying to put the stranger at ease by linking everything to the United States. कि वो हर चीज को, पाकिस्तान की हर चीज को वो किसके साथ जोड़ रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ताकि वो इसको ईज कर सके कि हाँ मुझे अमेरिका की हिस्ट्री का, अमेरिका के लोगों का, अमेरिका की जगहों का काफी हद तक पता है, और वो एरिका के साथ भी मतलब जो वो चीजें लिंक करता है। जी। Chang's first New York encounter with Erica takes place at her apartment on the push upper east side. Unsure अपर ईस्ट साइड के उसका एरिका के साथ जो कह सकते हैं जो फर्स्ट न्यूयॉर्क इनकाउंटर विद एरिका उसके पोश अपर ईस्ट साइड अपार्टमेंट में होता है। Unsure of what to wear, Chingis opts for white Pakistani robes and a pair of jeans, reasoning that foreigners aren't strictly scrutinized for breaking the rules of etiquette in America. कि foreigners को मतलब जो है वो अमेरिका की जो अदब आदाब है, जो उनके मोरालिटी है, वो उसको मतलब इस तरह से फॉलो करने पर को खास ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। Even in Pakistan clothing, he feels comfortable on the subway to Erica's house. कि पाकिस्तानी कपड़े पहनते हुए वो कंफर्टेबल था। The only attention of any kind that he receives is eye contact from a flirtatious gay man, कि जो गे थे, और गे लोग ये बुनियादी तौर पर वही हैं कि जो मर्दों के साथ मतलब क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से मतलब इसको इस तरह से मतलब जो है वो उनकी फ्लर्टियस निगाहों का सामना करना पड़ा। तो ये यहाँ पे फिर उनके कल्चर को जो है वो बता रहा है कि वहां पर गे भी मौजूद हैं, और सबवे रेलवे स्टेशन पर डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ फॉरनर जो है वो उसको वहां पे मिलते हैं, और उसकी ड्रेसिंग को मतलब जो है वो गे मैन जो है वो ढूंढते हैं कि वो शायद वो भी एक गे है। तो ये होमोसेक्सुअल जो टर्म जो है वो बुनियादी तौर पर इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह से वहां के लोग जो है वो इंगेज करते हैं। जी। Erica welcomes Chang's to her family apartment located on the top floor of the building. On the top floor of the building. जी। Chang's notices that she looks fit and beautiful. She compliments Chang's on his clothes, though she only wearing a casual t-shirt, and show him her enormous room in which he guesses she lived her entire life. Chang's वो feels at उसका home in his बहुत बड़ा जो कमरा था वो उसको दिखाती है, कैजुअल टी शर्ट में थी, और जो है वो यहाँ से वो अंदाजा लगाता है कि शायद उसकी अपनी सारी जिंदगी जो है वो इसी कमरे में गुजरी होगी। चिंगेज फील्स एट होम इन दिस न्यू प्लेस। उसको ऐसे ही लगता है कि जैसे वो इस नई जगह के ऊपर ऐसे ही है कि जैसे वो अपने घर में है, और पार्टली बिकॉज he has had to change location so often in the last 4 years, and the sighting of a long-term home is comforting. कि काफी देर के बाद घर देखना जो था वो बहुत ज्यादा। And he also notes that Erica's home is the socio-economic equal of the one in which he grew up, कि जिसमें वो खुद पैदा हुआ, ये उसके मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड थे वो उसके साथ ही अपने आप को वो इंगेज कर जाता है। यहाँ पर हम लोग जो हैं वो एक तरह से देखते हैं कि एरिका के साथ जो चिंगेज का पेशेंट था वो किस तरह से डेवलप होता है, पीसफुल होम जो है वो उसको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि सालों से वो पीसफुल होम को एंजॉय नहीं कर सका था। तो पीसफुलनेस ऑफ एरिका's होम जो है वो उसको बहुत ज्यादा मतलब जो है वो सूट करती है। जी। Erica shows Chang's an envelope containing a manuscript that she plans to send to an agent tomorrow. She admits that it has been finished
scenes before they traveled to Greece and compared herself to an oyster. She dealt with the अब यहाँ painful पर एक grain और चीज of हमें नजर आ रही है कि एरिका जो है वो चंगेज को एक इन्वेलप दिखाती है जिसमें एक मैन्युस्क्रिप्ट है। वो चूंकि नॉवेलिस्ट बनना चाहती है, दैट शी प्लान्स टू सेंड एन एजेंट टुमारो। वो ये कहती है कि दैट इट हैज बीन फिनिश्ड सिंस बिफोर दे ट्रैवल टू ग्रीस, कि जब वो यूनान गए थे उससे पहले वो खत्म कर चुकी है। ये वो अब मतलब ये सारी कहानी जो है वो फिर स्ट्रेंजर को सुना रहा है और कंपेयर हरसेल्फ टू एन ऑयस्टर, और वो अपने आप को जो है वो कंपेयर करती है एक ऑयस्टर के साथ। शी इज डेल्ट विद द पेनफुल ग्रेन ऑफ सैंड इनसाइड हर by transforming it into a pearl, but now she is reluctant to let it leave. तो यहाँ से एक और चीज हमें नजर आती है कि she is dealt with the painful grain of sand inside her, कि उसके अंदर जो एक तकलीफ थी, वो जो तकलीफ के जर्रात थे, वो मतलब जो है कि मैं एक ऑस्टर हूँ, और आप ऑस्टर को देखें तो उसके अंदर अगर कोई जर्रा रेत का जरा चला जाए, क्योंकि उसकी बॉडी नर्म और नाजुक होती है, तो वो उसको तंग करती रहती है, पिंच करती है। दूसरे नंबर पर वो अपने आप को इसके इसके साथ एक और है कि वो अगर सीपी को देखा जाए, गूंगे को देखा जाए, तो वो अपने अंदर रेत के एक जर्रे को रख के उसको मोती की शक्ल जो है वो बना देता है into a pearl, but now she is reluctant to let it leave. वो अब इस ऑस्टर से, वो अब अपने इस कैमोफ्लाज से, वो जो यादें थी उसकी क्रिस की, वो उससे जान नहीं छुड़ा सकती। Chingis is flattered that Erica is telling him such personal information. तो बड़ा खुश होता है कि इतना ज्यादा, but also notices for the first that Erica seems somehow broken and wonders what the grain of sand she refers to was. कि वो जो रेत का जर्रा था वो क्या था, और वो रेत का जरा नेचुरली क्रिस की मेमोरीज थी। Even so, he doesn't pray, recognizing Erica will tell him this information when she is ready, कि वो मतलब जो है वो उसको जरूर बतलाएगी। तो यहाँ से ये एक एनोलॉजी है जो एरिका ने क्रिएट की, कि किस तरह से वो पेन और सफरिंग्स को और पास्ट को और नॉस्टैल्जिया को, मतलब जो है वो किस तरह से वो नॉस्टैल्जिक है और अपने पास्ट और ब्यूटीफुल मेमोरीज जो उसकी क्रिस के साथ वाबस्ता है, उनके साथ आज तक किस तरह से कनेक्ट है। चिंगेज इतना रिस्पेक्टफुल है एरिका के साथ कि वो उससे मतलब उसकी पेन्स को नहीं पूछता, कि शायद वो खुद जो है वो एक वक्त आए जब वो अपनी पेन और सफरिंग्स को उसके हवाले से बताए। फॉर द टाइम बीइंग एरिका डेमोन्स्ट्रेट दैट शी ट्रस्ट चिंगेज एंड फील्स कंफर्टेबल अराउंड हिम। वो समझती है कि जब तक चिंगेज उसके साथ है वो उसे कंफर्टेबल फील करती है। चिंगेज notices a sketch hanging on the wall in Erica's room. Erica explains that Chris inspired by the Tintin comics, कि वो टिंटन कॉमिक्स से वो बहुत ज्यादा drew it when he was a child. Chingiz is reminded of Pakistani miniature paintings. यहाँ से चिंगेज को पाकिस्तान की याद आती है, पाकिस्तान की मिनिएचर पेंटिंग की जो है वो उसको याद आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह से मतलब जो है वो छोटी छोटी पेंटिंग जो है वो किस तरह से मौजूद होती हैं। तो ये यहाँ से इस ड्राइंग के साथ वो एक लिंक जोड़ पाता है। तो यहाँ एक मेमोरी है, एक रैलिक है जो क्रिस के साथ वाबस्ता है, और अभी तक जो है इंक्लूडिंग द ड्राइंग एंड द ब्लू शर्ट शी वोर इन ग्रीस, कि वो अभी भी वो क्रिस की वो शर्ट जो थी वो जो उसने ग्रीस में पहनी थी वो अभी भी क्रिस की मेमोरी से बाहर निकल नहीं पाई। जी। Erica shows Changez the rest of her apartment, including a terrace with a terrace. beautiful view of the terrace with a beautiful view of city, and introduces him to her parents. Regarding Changez, Erica mother tells her very nice. Changez can tell So immediately. regarding Chingiz, Erica's mother tells her very nice कि तुम्हारा ये दोस्त जो है वो बहुत ठीक है। तो Chingiz can tell immediately that her father is an important businessman. He asks Chingiz if he drinks and remembers that a Pakistani man who once worked for him never drank. Chingiz assures him that he does. Chingiz उसको कहता है कि मैं पीता हूँ, जबकि यहाँ पर एक तरह से मतलब पाकिस्तानी कल्चर की भी बात हो रही है। एरिका जो है वो एरिका के पेरेंट्स जो है वो ओपनली रूड तो नहीं है चिंगेज से, लेकिन जो है वो उसको डिफरेंटली बिहेव करते हैं। लेकिन अगर वो वाइट होता तो शायद उनका अंदाज उसके साथ बात करने का कुछ और होता। एरिका की मदर जो है वो प्रेज करती है, ही इज एन ऑब्जेक्ट नॉट अ पर्सन, वेरी नाइस। ये जो जुमला है ये मतलब
बुनियादी तौर पर जो है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं। लेकिन एरका's फादर जो है वो इमीडिएटली अज्यूम करता है कि चंगेज इज डिफरेंट, तो वो कहता है कि शायद तुम शराब नहीं पीते होंगे, लेकिन चंगेज कहता है कि वो पीता है। यहाँ पर मतलब जो है वो एक कनेक्शन फिर से पाकिस्तानियों के साथ जोड़ा गया है कि पाकिस्तानी मोस्टली जो है वो शराब नोश नहीं होते। जी। Back in Lahore, Changes explains to the stranger that the attitude towards alcohol in Pakistan is roughly similar to the attitude toward मैरिजुआना marijuana इन द in the यूनाइटेड स्टेट्स। तो states. चंगेज It's को एक्सप्लेन करता है, वहां पे फिर वापस मेमोरी मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फिर टूटता है, और चंगेज यहाँ पे स्ट्रेंजर को ये बताता है कि उसका अल्कोहल में जो रवैया है जो पाकिस्तान में है इज रफली सिमिलर टू एटीट्यूड टुवर्ड मैरिजुआना इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कि जो मैरिजुआना के हवाले से, तो मैरिजुआना वहां पे प्रोहिबिटेड है, इस तरह से शराब पाकिस्तान में प्रोहिबिटेड है, इट्स इलीगल बट स्टिल पॉपुलर। मैरिजुआना वहां पॉपुलर है लेकिन इलीगल है एंड अवेलेबल, और वहां पर मैरिजुआना अवेलेबल है, अगर आप ख्वाहिशमंद है तो मिल जाएगी। पाकिस्तानी कल्चर, drunkenness is an important social state. जो है वो it may be a sin to drink alcohol, but then again Chingiz observes so is coveting the neighbor's wife. The stranger जो है वो smiles कि बजाय इसके कि आप अपने मतलब जो है वो क्या करें कि आप एक नेबर की बीवी के साथ जो है अगर आपके ताल्लुकात हैं तो शायद इलिसिट रिलेशंस है तो शायद इतने बुरे नहीं समझे जाते जितना मतलब अल्कोहल को समझा जाता है। तो नेचुरली यहाँ पर एक आयरॉनिकली जो है उसने ये बोला है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो शराब नोश जो है वो तो उनके साथ नफरत की जाती है, लेकिन एक अडल्टर के साथ उस तरह से नफरत नहीं की जाती। तो इस तरह से फॉरेन कल्चर जो है वो समझाने की कोशिश की गई है, कंपेयर किया गया है पाकिस्तानी कल्चर के साथ कि जो सेंस जो है बट एवरीवन इज आल्सो ह्यूमन और एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस। तो स्ट्रेंजर जो है वो इस चीज के ऊपर मतलब जब वो स्माइल मेयर स्माइल पास करता है, ही डज नॉट से एनीथिंग लाइक दैट। जी। for the most part, Changes meals with Erica family goes well on. A vacant moment comes when Erica One father awkward asks moment Changes comes about when Erka's father asks Chingis about Pakistan and says that the elite have raped their own home. Very, you can say, bitter taunt. कि जो elite class है पाकिस्तान की उन्होंने अपने ही घर को रेप किया, and that Pakistan has a problem with fundamentalism. कि पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम जो है वो फंडामेंटलिज्म है, बुनियाद परस्ती है। ये लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, ये इतनी जल्दी से बदलने वाले नहीं हैं। Though irritated by Erka's father's condescending and quite essentially American tone, Chingiz forces himself to respond politely, assuring him that his family lives there and that the situation isn't as bad as seems. ये बात बिल्कुल करेक्ट भी है कि जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा हमारे हवाले से वेस्टर्न मीडिया में किया जाता है, सिचुएशन उस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतनी ज्यादा पेनफुल नहीं है या उतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जी। after dinner, Erica चंगेज and की जो Changes इरिटेशन है वो यहाँ पर एक तरह से अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने नजर आता है। अमेरिकन जो है वो किस तरह से पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान के लोगों को जी। After dinner, Erica and Changes travel downtown to Chelsea to attend a party at an art gallery. Even though their cab driver is Pakistan and Changes would ordinarily talk to him, he doesn't do so. Erica tells ऑर्डिनरी Changes that she hopes टॉक टू हिम, वैसे वो आम बात नहीं करता था लेकिन वो उससे क्योंकि पाकिस्तानी मिला था। एरिका टेल्स चंगेज दैट शी होप्स ही इजंट अपसेट अबाउट हर फादर, कि तुम मतलब जो है वो मेरे अब्बा के उस बोले के जुमले के हवाले से परेशान है। चंगेज denies being upset at all, but Erica laughs and says that he is a bad liar, कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, and touchy about his homeland। और ये नेशनल कंसर्न है जो यहाँ पे नजर आता है और मतलब एक तरह से पेट्रियटिज्म भी नजर आती है। Chingis admits to being annoyed and apologizes to Erica, but Erica tells him that she likes that he cares about something, वो किसी चीज के हवाले से केयर भी करता है और वो उसका बेशक वतन और उसके पेरेंट्स ही ना हो। तो यहाँ पर वो उसको काम करने की पेशकश करती है, मतलब उसको सूट करती है। तो जो है वो एक तरह से मतलब नेचुरली उसने अनाय किया था। और ये एक बात और है
कि ये अपने जज्बात का, यानी कि यहाँ एरिका एक अच्छी फेस रीडर है और ये एक कमजोर मतलब जो है वो शख्स साबित हुआ कि जो अपने जो इमोशंस था वो उसको छुपा नहीं सका। जी। At the gallery, Changes experienced the trendy minimalist style of New York City, mingling with artists in outrageous clothing. He feels relieved that he wearing Pakistan robe. Erika is surrounded by friends, and Changes is reminded of her magnetic मैग्नेटिक personality. पर्सनैलिटी, At the जो एरिका है उसको लोग नेचुरली, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उसकी पर्सनैलिटी बड़ी करिश्मेटिक है। एट द एंड ऑफ द नॉवल, at the end of the night, she kisses Chingis on the cheek and thanks him. Chingis is puzzled both because he thinks that he would thank her and because he feels as if he spent an intimate evening with her, even though they barely spoke. वो बहुत कम बोले लेकिन इसके बावजूद उनके दरमियान एक रिलेशन था, एक हमें नजर आता है। तो यहाँ पर एक तरह से टेंडेंसी जो है, एरिका की जो मोहब्बत है वो ग्रो करती हुई दिखाई देती है। और वो even they don't speak much at the gallery, Chingis also begins to notice that Erica feels the same connection to him। और अब इनके दरमियान एक तरह से वो कनेक्शन बहरहाल जो है वो हमें दिखाई देता है कि किस तरह से ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सो आज हम लोग इस सेशन को यहीं पर जो है वो खत्म करेंगे। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेशन पे बात होगी तो हम फर्दर जो है वो यहाँ से मूव ऑन करेंगे कि यहाँ से स्टोरी जो है वो आगे किस तरफ को डेवलप होती है।